जानू, अभी के हालात देखते हुए हमें अपनी शादी को पोस्टपोन करना होगा। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। राम, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम वापस आए तो तुम्हारे साथ जिंदगी बिताऊंगी, और अगर नहीं आए तो तुम्हारी यादों के साथ। मैं जरूर वापस आऊंगा। तुम अपनी माँ से कह सकते हो ना कि वो तुम्हें माफ कर दे। राम, मैं चाहती हूं कि तुम इस जंग को जीत जाओ और अपने पापा का नाम रोशन करो। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। मैं कहना तो चाहता हूं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। अगर मैं कहूंगा कि मुझे माफ कर दो तो वो मुझे फौरन माफ कर देंगी, क्योंकि वो मेरी माँ है। पर मुझे उससे सिर्फ माफी नहीं मांगनी है, उसे इतने सालों तक दुखी करने की सजा मुझे चाहिए, और वो सजा मुझे मिलनी चाहिए। हेलो हेलो, श्रीवास्तव सर। बोल रहा हूँ। मैं राम बोल रहा हूँ। कौन राम? न्यू रिक्रूट इन HID। ओके, जेबी की टीम से हाँ, सर। बोलो राम। तिरुपति KV2 में वो आतंकवादी हमला करने वाले हैं सर। What? प्लीज कुछ कीजिए सर। मैं अभी देखता हूँ। हेलो, हेलो, केंद्रीय विद्यालय भवन तिरुपति। हाँ बोलिए। आपकी स्कूल में आतंकवादी हमला होने वाला है। आप कौन है? आपको कैसे पता? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से ही हूँ। आप यहाँ स्कूल आ जाइए, हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आखिर इन लोगों को कैसे पता चला? अगर हम पकड़े गए तो तुम हमें कमरे में बिठाओगे, पूछताछ करोगे और बिरयानी खिलाकर मार दोगे। पर आज तुम हमारे कब्जे में हो। हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारेंगे। हम जीते जी तुम्हें जहन्नुम की सैर करा देंगे। हम तुम्हें तब तक तड़पाएंगे जब तक तुम खुद हाथ जोड़कर हमें मारने के लिए ना कहो। तब भी मारेंगे नहीं। टॉर्चर करके मन भर जाएगा तब मारेंगे। स्कल। अब बोल, केंद्रीय विद्या भवन 2 के बारे में कैसे पता चला? किसने बोला? स्वामी वेंकटेश्वरा ने। ये सब करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? गज़वा हिंद। भारत को इस्लामिक देश बनाना है, उस पर राज करना है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। पिछले कई सालों से जिसने भी इस सरजमीन पर बुरी नजर डाली है, कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये धरती हमारी माँ है। कोई हमारी माँ पर कब्जा करे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? या तो इस देश में शांति से रहो, या तो यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुमने इस देश पर कब्जा करने या इसके टुकड़े करने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारी आंखें नोच लेंगे और फिर तड़पा तड़पा कर मारेंगे। ये देश हमारा था, है और हमेशा रहेगा। अल्लाह ने हमें खास काम से भेजा है, तुम काफिरों को खत्म करने के लिए। दुनिया में सिर्फ एक अल्लाह, एक धर्म रहेगा। हमारे यहाँ सिर्फ धर्म की बातें नहीं होती, धर्म के हिसाब से जिया जाता है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि ईश्वर एक होता है। जानता है, यहाँ माँ अपने बच्चे की सलामती के लिए दरगाह पर चादर चढ़ाती है तो एक मुस्लिम बहन हिंदू भाई के हाथ पर राखी बांधती है। असली समस्या ये नहीं है कि धर्म क्या है और आस्था क्या है, बल्कि तुझ जैसे गंदी नाली के कीड़े हैं
लेकिन अब वक्त आ चुका है इस देश की आवाम को जगाने का, ताकि तुझ जैसे गंदी नाली के कीड़ों को मसल कर खत्म कर दिया जा सके। अब्दुल्ला है ना? हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ है मेरा नाम। एजाज साहब अंदर बैठे हैं। बोले ना भाई। अब्दुल्ला भाई, एजाज साहब ने ये बॉक्स यहाँ रखने के लिए कहा है। ठीक है भाई। बॉक्स को खोलना नहीं है? समझ गए भाई। ओपन नहीं करना, भाई नाराज हो जाएंगे। हाँ भाई मैं भी तिरुपति से हूँ, एक बार जबान दे दिया ना तो उससे मुकरता नहीं। ठीक है ठीक है। दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज। ये लो भाई, मार डाल। हम देश प्रेमी, देश के लिए जान देना और जान लेना जानते हैं। हमारा धर्म हमें यह सिखाता है कि जब भी देश को तुम्हारी जरूरत हो, जान देने के लिए तैयार रहो। ये पूरी दुनिया एक दिन हमारी होगी और तुम्हारे जान देने से कुछ नहीं होगा बेवकूफ। दर्द हो रहा है बेटा? बहुत दर्द हो रहा है पापा। तो तुम एक काम करो, उस समय का ध्यान करो जब तुम्हें खुशी मिली थी। जैसे दुख और सुख बस फीलिंग है, वैसे ही दर्द भी बस एक फीलिंग ही है। अगर तुम दर्द पर विजय पाना चाहते हो तो बस जीवन की खुशियों को याद करो, दर्द का एहसास चला जाएगा। क्या दिया है तुम्हारे इस देश ने जिसके लिए तुम जान देने को तैयार हो? मेरा देश भारत है और इसके लिए मेरा प्रेम अनंत है, ना कोई शुरुआत ना कोई अंत। हमने हमेशा कहा है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म और शांति सच्चा रास्ता है, पर जब धर्म और देश पर आंच आए तो हिंसा करना भी जायज है। हिंसा की बात करके तूने मुझे कुछ याद दिला दिया। मैं वही हूं जिसके बारे में तेरे बॉस ने तुझे बताया था। वही हूं मैं, श्रीवास्तव। अच्छा काम किया ऑफिसर, भविष्य में हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं वही हूं जिसने वसीम को ऑर्डर दिया था, जिसे तूने गिरफ्तार किया था। नवाज। वसीम। जी जनाब। पैसे हमारे एनजीओ अकाउंट में आ जाएंगे। मुझे 6 लोग चाहिए, नए जिहादी। हम सबका ऊपर वाला सिर्फ अल्लाह है। इस बंदर को छोड़ूंगा नहीं। और वहां स्कूल में 1500 स्टूडेंट्स एक धमाके से उड़ जाएंगे इंशाअल्लाह। बूम। इस बार बारिश के साथ साथ बिजली भी गिरने वाली है। इस बार स्कूल की पूरी छुट्टी की घंटी हमेशा के लिए छुट्टी कर देगी। डेथ बेल। अरे ओ गद्दार, ए, यहाँ ना कोई गद्दार बचेगा और वहाँ ना कोई भारतीय मरेगा। माँ की कसम, ये मेरा वादा है। नवाज, नवाज, नवाज। जनाब। फोन उसको दो। कौन है तू? बोलना कौन है? किसी ने 15 साल बाद मुझसे इस तरह से बात की है। इससे पहले सूर्य प्रकाश ने मुझसे। हाँ, वो मेरा बाप है। नवाज, मार दो इसे। नवाज। जी जनाब। अभी के अभी मार डालो इसे। जी जनाब। तू कह रहा था तू मुझे इतना टॉर्चर करेगा कि मैं मौत की भीख मांगूंगा। अब क्या हो गया? वो मेरी मौत की भीख मांग रहा है। देखा कैसे डर गया? ये है भारतीय वीरता। खत्म कर दो इसे, मार डालो।